को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एनीमोर, मजीद। एनीमोर का क्या मतलब होता है? मजीद। कलेक्ट, जमा करना। कलेक्ट का क्या मतलब होता है? जमा करना, यानी किसी चीज को जमा करना। तो हम इंग्लिश में कलेक्ट का वर्ड यूज करेंगे। कंपीट, मुकाबला करना। कंपीट का क्या मतलब होता है? मुकाबला करना, यानी किसी के साथ मुकाबला करना। कंप्लेन, शिकायत करना। कंप्लेन का क्या मतलब होता है? शिकायत करना। कंप्लीट, मुकम्मल करना। कंप्लीट का क्या मतलब होता है? मुकम्मल करना, यानी किसी भी काम को पूरा करना। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीट। कन्वेंस, कायल करना। कन्वेंस का क्या मतलब होता है? कायल करना। डिस्क्राइब, बयान करना। डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है? बयान करना, वजाहत करना। डिसीजन, फैसला करना। डिसीजन का क्या मतलब होता है? फैसला करना। डिस्कवर, दरियाफ्त करना। डिस्कवर का क्या मतलब होता है? दरियाफ्त करना, यानी कोई नई चीज दरियाफ्त करना। इंट्रोड्यूस, तारुफ कराना। इंट्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? तारुफ कराना। प्रिपेयर, तैयार करना। प्रिपेयर का क्या मतलब होता है? तैयार करना। फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? जंगल। सीरियस, संगीन। सीरियस का क्या मतलब होता है? संगीन। स्पेंड, गुजारना। स्पेंड का क्या मतलब होता है? गुजारना, यानी वक्त गुजारना। तो हम इंग्लिश में स्पेंड का वर्ड यूज करेंगे। स्ट्रेंज, अजीब। स्ट्रेंज का क्या मतलब होता है? अजीब। ट्रुथ, सच। ट्रुथ का क्या मतलब होता है? सच बोलना। अलोन, अकेला। अलोन का क्या मतलब होता है? अकेला। अटैक, हमला करना। अटैक का क्या मतलब होता है? हमला करना। एटीट्यूड, रवैया। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? रवैया। कंपेयर, मवाजना करना। कंपेयर का क्या मतलब होता है? मवाजना करना, यानी दो चीज़ों के दरमियान मुआजना करना। तो हम इंग्लिश में कंपेयर का वर्ड यूज़ करेंगे। मेथड, तरीका। मेथड का क्या मतलब होता है? तरीका। नेबर, पड़ोसी। नेबर का क्या मतलब होता है? पड़ोसी, जो आपके घर के पास रहता हो। तो हम इंग्लिश में नेबर का वर्ड यूज़ करेंगे। प्रॉफिट, मुनाफा। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? मुनाफा, यानी जिस चीज़ में आपको फ़ायदा हो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट। मटेरियल, मवाद। मटेरियल का क्या मतलब होता है? मवाद। क्वालिटी, मयार। क्वालिटी का क्या मतलब होता है? मयार। शेप, शक्ल। शेप का क्या मतलब होता है? शक्ल, यानी किसी भी चीज़ की कोई शेप होती है, यानी शक्ल होती है। तो हम इंग्लिश में शेप का वर्ड यूज़ करेंगे। स्पेस, जगह। स्पेस का क्या मतलब होता है? जगह। सिंबल, अलामत। सिंबल का क्या मतलब होता है? अलामत, किसी चीज़ की अलामत। ब्लड, खून। ब्लड का क्या मतलब होता है? खून। बर्न, जलाना। बर्न का क्या मतलब होता है? जलाना, यानी किसी चीज़ को आग लगाना। तो हम इंग्लिश में बर्न का वर्ड यूज़ करेंगे। कंटिन्यू, जारी रखना। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है? जारी रखना, यानी किसी काम को जारी रखना। कंटेन, मुश्तमिल होना। कंटेन का क्या मतलब होता है? मुश्तमिल होना। करेक्ट, दुरुस्त। करेक्ट का क्या मतलब होता है? दुरुस्त, यानी कोई चीज़ ठीक है। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे करेक्ट। डिमांड, मुतालबा करना। डिमांड का क्या मतलब होता है? मुतालबा करना, यानी किसी चीज़ का मुतालबा करना। इंक्रीज, बढ़ाना। इंक्रीज का क्या मतलब होता है?
बढ़ाना या इजाफा करना। इंक्रीज का क्या मतलब होता है? किसी चीज को बढ़ाना या इजाफा करना। इक्वल, बराबर। इक्वल का क्या मतलब होता है? बराबर, यानी कोई भी चीज बराबर होगी तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इक्वल, बराबर। तो इस तरह फ्रेंड्स आप भी इनकी प्रैक्टिस करके अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। पोजीशन, हालत। पोजीशन का क्या मतलब होता है? हालत। स्ट्रक्चर, बनावट। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? बनावट। किसी भी चीज़ की बनावट तो हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चर। कंट्रोल, इख्तियार। कंट्रोल का क्या मतलब होता है? इख्तियार, यानी किसी भी काम का आपके पास इख्तियार होगा तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल। डायरेक्ट, सीधा। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? सीधा, यानी बिल्कुल सीधा तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट। एग्जाम, इम्तिहान। एग्जाम का क्या मतलब होता है? इम्तिहान। एग्जाम्पल, मिसाल। एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है? मिसाल, यानी मिसाल देना। लिमिट, हद। लिमिट का क्या मतलब होता है? हद। लोकल, मकामी। लोकल का क्या मतलब होता है? मकामी, ठीक है। पोइट, शायर। पोइट का क्या मतलब होता है? शायर, यानी जो शेर व शायरी करते हैं हम उनको पोइट बोलेंगे इंग्लिश में। पोइट, शायर। सीन, मंजर। सीन का क्या मतलब होता है? मंजर। सिली, बेवकूफ। सिली का क्या मतलब होता है? बेवकूफ। सफ़र, मुब्तला होना। सफ़र का क्या मतलब होता है? मुब्तला होना, यानी किसी बीमारी में मुब्तला होना तो हम इंग्लिश में बोलेंगे सफ़र, मुब्तला होना। अक्रॉस, उस पार। अक्रॉस का क्या मतलब होता है? उस पार। ब्रीथ, सांस लेना। ब्रीथ का क्या मतलब होता है? सांस लेना, यानी जो हम अभी सांस ले रहे हैं तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रीथ, सांस लेना। कंज्यूम, इस्तेमाल करना। कंज्यूम का क्या मतलब होता है? इस्तेमाल करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना या हजम करना यानी खाना। कंज्यूम, इस्तेमाल करना या खाना। एक्सट्रीम, शदीद। एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है? शदीद या बहुत ज़्यादा। हैपन, वाक़या होना। हैपन का क्या मतलब होता है? वाक़या होना। मिस्टेक, गलती करना। मिस्टेक का क्या मतलब होता है? गलती करना। ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना। ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है? मुशाहिदा करना। प्राइज, इनाम। प्राइज का क्या मतलब होता है? इनाम। रेस, दौड़। रेस का क्या मतलब होता है? दौड़। रियलाइज, एहसास होना। रियलाइज का क्या मतलब होता है? एहसास होना, यानी मुझे अपनी गलती का एहसास है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे रियलाइज, ठीक है। रिस्पॉन्ड, जवाब देना। रिस्पॉन्ड का क्या मतलब होता है? जवाब देना, किसी की बात का जवाब देना। रिस्क, खतरा। रिस्क का क्या मतलब होता है? खतरा। तो फ्रेंड्स ये था